हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के वेरिएशन के बारे में। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1 से लेकर 5 तक, करंट में 5.0 इंडस्ट्री चल रही है। 1.0 से 5.0 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है 1.0 इंडस्ट्री? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, यानी शुरुआत में 1760 के आसपास, 1716 के आसपास, 60 के आसपास, जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ है, स्टीम इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वाट ने। उसी समय ये एक्सपीरियंस किया लोगों ने कि जो इंडस्ट्री का वर्क है, जो ह्यूमन के काम की चीज़ें हैं, वो मशीनों से पैदा की जा सकती हैं। मशीनों की हेल्प से, मशीनों की सहायता से जल्दी की जा सकती हैं। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट हो गया, ट्रेन का आविष्कार किया उन्होंने। और साथ में साथ बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क, कटिंग का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और स्टूइंग का हो गया, सिलाई वगैरह का काम हो गया, जो जो इन जनरल पहले ह्यूमन बीइंग मैन मेड से करता था, अब क्या कर रहा है कि शिफ्ट हो गया था एक तरह का स्टीम इंजन बेस्ड पे। स्टीम इंजन में कोल और फ्यूल सोर्स लाइक स्टीम और कोल का यूज होता था उस टाइम पे। और वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, और उससे बहुत सारा दुनिया में जो है एक तरह का डेवलपमेंट का पहला फेज शुरू हुआ। दूसरा ये फेज जो है जल्दी ही आउट हो गया। और 1760 के बाद और अराउंड 1840 के आसपास हिस्टोरियन समटाइम्स रेफर दिस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का पीरियड था, क्योंकि उसी समय जो है बहुत सारा ये लोग उपनिवेश बना रखे थे। और बहुत सारा जब भी रिवॉल्यूशन होता है, जब भी कोई नई चीज़ बनती है, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन का व्यय होता है, क्योंकि नई चीज़ की खोज में मुझे पता नहीं है क्या खोजना है, वो नई होती है बिल्कुल। इसको खोजने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उस समय ब्रिटेन, स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस, दुनिया के हर एक देशों पर राज कर रहे थे, और वहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर जाते थे, धन लेकर जाते थे। और वहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हो रहा था। और हालांकि मौज मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो उसी समय में। फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार होने के बाद इंडस्ट्री 2.0 शुरू हुई। इलेक्ट्रिसिटी से लगभग सारी चीज़ें ड्रिवन होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक नया क्रांति का युग आ गया, और जो लगभग लगभग आपका 100 साल के आसपास चला, 100 150 साल था। और करंट में भी अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इलेक्ट्रिसिटी का चल ही रहा है, मिक्सअप चल रहा है उसके साथ ही। ड्यूरिंग दिस टाइम न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम और इंट्रोड्यूस्ड मोर नोवेटरीज इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेटर प्रोडक्शन एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन डेवलप हो गई। अब 3.0 देखोगे, इंडस्ट्री 3.0 में इंट्रोड्यूस क्या हो गया। ये 1840 नहीं, 1960 1950 के आसपास की बात है। जिस समय एक दौड़ हुआ, आपको याद होगा, नासा ने चंद्रमा पर मूनयान अपना लॉन्च किया। और उसी समय रसिया और चाइना में एक तरह का स्पेस वार टाइप का एक्ट समझिए शुरू हुआ था, जिसमें कौन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचेगा उसका वो लगा था। तो अमेरिका पहुंचा था। तो उसी समय में बहुत सारा कुछ डेवलप हुआ कंप्यूटर का और प्रोग्राम्स का, जिसमें प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल यूनिट्स डेवलप की गई, जिससे अब क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ लॉजिक डेवलप किया गया, प्रोग्राम डेवलप किया गया, और प्रोग्राम के साथ मशीनें जो है रन होने लगी, प्रोग्राम के साथ कंट्रोल होने लगी। जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि लॉजिक कंट्रोल यूनिट एक तरह का। उस कंट्रोल यूनिट से जो है आपका मशीन डेवलप करने लगी। तो प्रोग्रामिंग कल लॉजिक यूनिट से अब कंट्रोल होने लगा। तो वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल से अब काम होने लगा 3.0 में। और ज़्यादातर केस इंडस्ट्रियल 3.0 रिवोल्यूशन में ये ह्यूमन बीइंग को भी रिप्लेस करने लगा, धीरे धीरे करके ऑटोमेटेड हो गया। और प्लेस ऑफ स्टिल ह्यूमन रिप्लाइड एज ए इनपुट इंटरवेंशन। सब मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन का और मशीन का, दोनों का इंटरवेंशन तो जरूर पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट और कम हो गया, क्योंकि अब प्रोग्रामेबल लॉजिक बन गया। लॉजिक के बेस पे काम करता था। किसी बॉटल को उठाना है, रखना है कहीं पर, या फिर किसी भी पार्ट को उठाना है, कहीं किसी पार्ट को हैंडल करना है, तो वो लॉजिक से कंट्रोल हुआ करता था। वहाँ पर ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन देता था, यानी इनपुट देता था, इनपुट इंटरवेंशन था। ये इंडस्ट्री अराउंड 1970 तक, इट बिगिन विद द फर्स्ट कंप्यूटर एरा। दीज कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर का पीसीबी बोर्ड यहाँ पर देख रहे हो, उसी समय डेवलप हुआ।
और उसी से जो है ज़्यादातर काम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह होने लगा। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसे बोला गया, इंडस्ट्री 3.0 बोला गया। रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ? इन्वॉल्व यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और ऑटोमेटेड सिस्टम आया एडवांस कंसिडरेबली थैंक्स। और इंटरनेट सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट खुद से थिंक्स करके, यानी वस्तुओं को अपनी तरफ से माइंड एक तरह का डेवलप करके, जिसे आप प्रोग्रामिंग लॉजिक बोल रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहा था कामों को, इंडस्ट्री के कामों को, इंडस्ट्रियल वर्क को। अब इंडस्ट्री 4.0 इसी का जस्ट न्यू वर्जन आएगा। इंडस्ट्री 4.0 इस इरा में देखिए क्या है, मशीन्स के साथ साथ स्टोरेज सिस्टम, यानी जो आपने दिमाग दिया है उसको स्टोरेज सिस्टम में फीड कर दिया जाए और आगे फ्यूचर में उसको काम लिया जाए, लगातार उसको रिपीटेबल वर्क को लगातार उसी से किया जाए। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज दैट कैन autonomously exchange the information, trigger the action and control each without human intervention। अब ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत खत्म होने लगी और पड़ गया कंप्यूटर रोबोट का काम, उससे अब काम होने लगा। ऐसे ही आगे इसी कड़ी में हम देखेंगे कि अब डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो ये अब क्या क्या करेगा, साइबर फिजिकल सिस्टम डेवलप कर देगा, मैकेनिकल डिवाइस दैट इज रन बाय द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम। अब साइबर फिजिकल स्पेस डेवलप कर देगा, जिसमें क्या होगा, एक मैकेनिकल डिवाइस है वो साइबर फिजिकल स्पेस का मतलब हो गया कि ऑटोमेटेड डेवलप होगी, कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। और ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें थिंकिंग जो है इंटरनेट करेगी, यानी इंटरनेट के अंदर भर दी गई प्रोग्रामिंग, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कितना टॉलरेंस देना है, कैसे कितना फीड देना है, कितना स्पीड रखना है, ये सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल होने लगा। साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना आ गया, जो ऑफ साइट नेटवर्क होस्टिंग एंड डेटा बैकअप के लिए हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब एक तरह का आपका जो डाटा सेंटर है वो किसी और का रहेगा, आप सिर्फ किराए पर उसको लोगे, यानी फैसिलिटी किसी और की है, आप यूज करोगे, उसका किराया दोगे और यूज करोगे। तो ये एक तरह का नया सिस्टम डेवलप हो गया, जिससे अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा। जैसे कि आपका यूट्यूब है, गूगल है, या और भी सारी सिस्टम है, बहुत सारा कुछ है जो कुछ किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में है और यूज सब कोई कर रहा है उसको। तो वो हम एज ए यूज करते हैं, तो उसके बेस पे हम एड्स वगैरह से वो लोग कमाते हैं, पेमेंट लेते हैं उससे। तो ये सब चीज़ें उनको मिली, ठीक है। अब इसी में इंडस्ट्री 5.0 की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्री 4.0 में एक चीज एक्सपीरियंस किया गया, एक्सपीरियंस ये हुआ कि इंडस्ट्री 4.0 ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर जा रही है। ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर कैसे जा रही है? ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होने लगा, ऑटोमेटेड हो गया सिस्टम, ऑटोमेटेड हो गया तो काम सारा कुछ ऑटोमेटेड होने लगा। इसकी वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर जाने लगी चीज़ें। तो ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर जाने लगी, इसलिए ह्यूमन का इंटरफेस अब नहीं है इंडस्ट्रियल वर्क में, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क में। अब जरूरत कम पड़ रही है ह्यूमन की, तो इसलिए बहुत सारा कुछ ऐसा हो जा रहा है कि जो अनइवन है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रोडक्शन बिना मतलब का हो गया, और अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट जनरेट भी हो गया तो डिटेक्ट करने में टाइम लग गया, तब तक बहुत सारा प्रोडक्ट निकल गया। तो अब क्या है कि ह्यूमन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के इंटरफेस को फिर से डेवलप किया जा रहा है, कि ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए जहाँ पर टेक्निकल सिस्टम, यानी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट और ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब मिलकर एक साथ काम करें, सबको एक साथ एक दूसरे की ज़रूरत बनी रहे, उसको एक तरह का इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करने की जोर पर है इंडस्ट्री 5.0। इंडस्ट्री 5.0 का एम ये है कि ह्यूमन बीइंग इंडस्ट्री से बाहर ना जाए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहे ह्यूमन बीइंग का। तो देखिए क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे किया गया। सस्टेनेबिलिटी, सबसे सबसे पहला इसका एम है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक, सब चीज़ें, और साथ में ह्यूमन बीइंग, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और अच्छे से ज़्यादा ब्रिजिंग हो। प्रोग्रेसिव ह्यूमनिज्म, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसमें, आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल वर्क में। ब्रिजिंग द टेक्नोलॉजी बैक टू द पीपल एंड पीपल एम्पावरमेंट। अब पब्लिक का इन्वायरमेंट हुआ, पब्लिक को एम्पावर करना है, पीपल को एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा ब्रिज करना है, जिससे जो है ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे से काम कर सके।
टेक्नोलॉजी ऐसा ना हो कि ह्यूमन बीइंग को ही इफेक्टिव में डाल दे और उसके वर्क एनवायरनमेंट को, वर्क कल्चर को प्रभावित करे, जैसा कि 4.0 में कर दिया था। 5.0 का जो एम है वो ये है कि ह्यूमन, मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको मिलके एक साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली डेवलप करना जिसमें सब कोई एक दूसरे की जरूरत बनी रहे और सब कोई एक साथ काम करे। ठीक है, उम्मीद है ओपली ये सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 1 to 5 यानी 1.0 से लेके 5.0 तक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में आपको समझ में आया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 1.0 स्टीम इंजन बेस्ड, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 2.0 इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3.0 इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कंट्रोल बेस्ड, इंडस्ट्री 4.0 इलेक्ट्रिसिटी, programming logic, control, robot, involvement of maximum machinery through the Internet of Things and through the robot। एंड 5.0 में क्या है कि 4.0 में जो कुछ गलतियां हो गई जिसमें ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट को कम किया गया था, उसको फिर से ह्यूमन इको फ्रेंडली बनाना। ठीक है, उम्मीद है ओवरऑल समझ में आया होगा। ये टेक्नोलॉजिकल वीडियो था, इसे समझने के लिए धन्यवाद। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ये बहुत ही बेस्ट है और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।